अक्टूबर के मौसम में इन फूलों का आने का समय है और खूबसूरती बिखेरने का समय है और कुछ फूलों का जाने का समय है। अक्टूबर में क्या क्या करना है आपके साथ आज शेयर करूंगी। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं उनके लिए अक्टूबर में बहुत सारा काम होता है। पौधों को रीपॉट करना, कटिंग करना, ट्रिमिंग करना और जो पौधे डोरमेंसी में जा रहे हैं उनके सीड या बल्ब्स कलेक्ट करना और उनको अगले सीज़न के लिए रखना। जैसे कि ये आपका कोलियस का पौधा है, हालांकि ये पूरे साल भर चलता है, लेकिन विंटर में जब गमलों की कमी पड़ जाती है तो मैं इसको अपने पीछे वाले एरिया में संभाल देती हूँ या पॉट से निकाल देती हूँ। आप इसकी छोटी सी कटिंग अलग करके भी लगा सकते हैं और इसको पूरे पॉट से निकाल के अपने पॉट को यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने बैकयार्ड में रख सकते हैं। उसी तरह से जो खाद हमने जनवरी में पत्तियां कलेक्ट करके बनाई थी वो तैयार हो गई है। लगभग 10 महीने में ये तैयार हो गई है और लोग इसको छान के संभाल देते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। और ये सनसेट बेल के फ्लावर्स हैं जो अब खिलना बंद हो गए हैं, तो अब इनके बल्ब को स्टोर करके रखने का टाइम आ गया है। तो इनके बल्ब निकाल करके हम स्टोर करके एक कंटेनर में मिट्टी में भी दबा सकते हैं और जैसे ही बरसात आती है ये दोबारा से जर्मिनेट होने लगते हैं। तो ये मैंने इसका बल्ब निकाल दिया है आपको दिखाने के लिए। अब मैं धो करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। हेयर सी ग्रोथ होती है, राउंड राउंड से छोटे छोटे बल्ब इनके होते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने पत्तियों की खाद बनाई थी उसको भी मैंने धूप में फैला दिया है। 4-5 दिन अच्छी धूप लगने के बाद मैंने इसको अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया है। कुछ लोग तो इनको छान कर भी रखते हैं। सब्जियों के छिलके, मिट्टी, गत्ते हैं, उनको मैंने सब इसके साथ पत्तियों के साथ मिक्स करती गई। दिसंबर जनवरी से मैंने इसको कलेक्ट करना शुरू किया था और अब ये यूज़ के लिए लीफ कंपोस्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब इन कुछ गमलों में मैंने खाद डाली थी, कटिंग की थी, तो अब देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है बोगनवेलिया में और जहाँ से मैंने कटिंग की थी वहाँ से नई ग्रोथ भी आने लगी है। इसके अलावा और भी कई काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, जैसे कि हम जिरेनियम के ऊपर काम करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी जगह नहीं है जिसमें मैं बरसात में जिरेनियम प्लांट को बचा सकूं। 4-5 तरीके के कलर मेरे पास हर साल होते हैं, लेकिन ये देखिए बरसात में ये गल जाता है। तो ये देखिए ये वाला कलर तो पूरी तरह से ख़राब हो गया है, लेकिन कुछ प्लांट अभी भी बचे हुए हैं। जैसे देखिए इनकी टिप में थोड़ा थोड़ा सा जान बाकी है। उसी तरह अब इन सबको मैं पॉट से निकाल लूँगी और जितनी टिप ऊपर का पोर्शन है, नीचे तो सारा का सारा ख़राब हो गया है, इनको कट करके अलग कर लूँगी। प्रूनर को मैंने अच्छी तरह से स्टेलाइज कर लिया है क्योंकि फंगस लगने का खतरा इसमें रहता है और ऊपर ऊपर की टिप में इनमें अभी जान बाकी है, तो इनको दोबारा से लगा देंगे। आप भी जब भी जिरेनियम को लगाएं, ये देखिए पूरी तरह से सड़ गया है, तो पूरी तरह से चेक कर लें आपकी कितना प्लांट आपका बचा है और अगर आपका ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप बोन मील से फर्टिलाइज कर लें। और अब ये देखिए नीचे का कूड़ा और ऊपर के हमारे पास ये प्लांट बाकी हैं। जिरेनियम के लिए मैंने 50% सैंड, 30% गार्डन सॉयल और 20% लीफ कंपोस्ट ली है और उसमें मैंने थोड़ा सा साफ फंजीसाइड मिला दिया है। तो अब ये मिक्सचर मैंने इनके लिए बना दिया है। अगर आप चाहें तो जिरेनियम की जो ट्विग्स हमारे पास बची हैं उसको कम से कम 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दें, ताकि वो जब हम पानी डालें उसमें तो ख़राब ना हो। मैं इनको डायरेक्टली लगा रही हूँ और 3 दिन तक लगभग मैं इस गमले में पानी नहीं डालूँगी, ताकि जो हमने ये जो लगाई हैं टहनियाँ ये नीचे से सड़े ना, क्योंकि जिरेनियम जनरली नीचे से ही ख़राब होकर आता है। तो इस तरह से मैंने 2 प्लांट लगा लिए हैं। अब बारी है गुलाब की। तो गुलाब के लिए हम पहले उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, उसको अच्छी तरह से उसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उनको कट कर देंगे। गुलाब के साथ एक बात है कि जो भी टूल से आप इसे कटिंग करें उसको आप अच्छी तरह से स्टेलाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि ये डाई बैक कर जाती हैं इसकी ट्विक्स जो होती हैं, इसलिए उसको पहले स्टेलाइज कर लें। उसके बाद अच्छे से इसकी हार्ड प्रूनिंग 45 डिग्री के एंगल में करनी ज़रूरी है। हालांकि गुलाब के मेरे कम ही पौधे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, ये थोड़ा हैवी फीडर होता है, इसके लिए थोड़ा सा मैं केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करूँगी। तो पहले इसकी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसकी ऊपर की मिट्टी को मैं हटा दूँगी। अब मेरे पास कुछ फर्टिलाइज़र हैं जिसमें मेरे पास NPK 1919 है, बोन मील है, पोटाश है और DAP है। इसका मैं सारा मिक्सचर बना के और इसके साथ साफ फंजीसाइड मैंने मिला लिया और एक लेयर सी मैं अच्छे से जो मैंने गुड़ाई की है मिट्टी निकाल करके उसमें इसको डाल दूंगी। और ऊपर से फिर मैंने ये लीफ कंपोस्ट जो मेरे घर की बनी हुई है वो मैंने डाल दी और उसके बाद फिर इसमें मैं इस तरीके से मिट्टी को भर दूंगी और इसमें आज पानी नहीं डालूंगी और इसमें नेक्स्ट डे में पानी डालूंगी, क्योंकि मिट्टी में भी अच्छा खासा मॉइस्चर है। इस तरह से मैं अपने 3-4 गमलों में फर्टिलाइज इसको अच्छी तरह से कर दूंगी ताकि मुझे आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर हम अपने सारे गमलों में करेंगे अक्टूबर के महीने में और इसकी टिप्स में मैंने साफ फंजीसाइड लगा दिया है।
अब बारी आती है आपके सकुलेंट्स की। बरसात के बाद सकुलेंट में भी थोड़ा थोड़ा जान आने लगी है। इंग्लिश आइवी है जो बरसात में पूरी तरह से ख़राब होने लगी थी, अब थोड़ा थोड़ा इसमें नई पत्तियां आने लगी हैं। देखिए पुरानी जो बीच में जो इसमें मार्च अप्रैल से ग्रोथ आई थी, अच्छा खासा ये प्लांट था, और अब देखिए सारा इसकी ये सूख गई हैं। एक दो ट्विग बची हैं, इनको मैं दोबारा से लगा दूंगी और थोड़ा बोन मील से इसको फर्टिलाइज़ कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से हम काम करते रहते हैं। पूरा अक्टूबर हमारा इसी तरह से चला जाता है। ये 3 कटिंग मैंने पिछले साल लगाई थी और तीनों कटिंग इसमें चल गई थी, और तीनों में देखिए फ्लावरिंग इस बार पहली बार फ्लावरिंग हुई है। 1 2 3 टहनियाँ हैं, और रोड साइड से मैं ऐसी लेकर आई थी। दोनों का कलर देखिए, एक डार्क मजेंटा है और एक रेडिश कलर का अलग हो गया, और एक ही साल में ये प्लांट मेरा तीनों पौधे ट्विग्स जो है वो रूट बाउंड हो गई हैं। इसको भी मैंने निकालना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसमें खाद डालूंगी और निकालूंगी नहीं, क्योंकि अभी फ्लावरिंग ये कर रहा है। उसके अलावा ये क्रोटोन का प्लांट है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है और इसको भी मैंने रूट बाउंड है तो इसको मैंने हटाना है, तो थोड़े बड़े कंटेनर में डाल रही हूँ। तो जब आप इस तरह के रूट बाउंड प्लांट को निकालते हैं तो थोड़ा सा इसको टैप कीजिए अच्छी तरह से, और ये आराम से निकल जाता है। और निकलने के बाद आप इसको एज इट इज़ बिना इसकी रूट्स को डिस्टर्ब किए डायरेक्टली आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग आप साल के किसी भी महीने में बरसात का इंतज़ार किए बगैर आराम से कभी भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया तो प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब इसको बड़ा पॉट भी मिल गया और फर्टिलाइज भी हो गया, तो आराम से ये चल सकता है। तो अब ये देखिए मेरे पास कुछ ये जो कलांचू की कटिंग है ये भी बरसात में पूरा ख़राब हो गया था, तो इसमें मैंने सैंड ज़्यादा ली है और बोन मील और साफ फंजीसाइड से मैंने फिर इसके लिए एक अलग सा मिक्सचर बनाया है। जिस तरह के प्लांट होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें मिक्सचर बनाना होता है, और मिक्सचर बना के मैंने ये कलांचू की कटिंग लगा दी है। नीचे से मैंने इनमें फिर से साफ फंजीसाइड लगाया है। अब देखिए ये जो ख़राब थी ये मैं दिखा रही हूँ, नीचे से काली पड़ गई हैं। तो देखते हैं अब कितनी चलती हैं। 4-5 तरह के कलांचू थे, लेकिन अब एक ही मेरे पास मुश्किल से बचा है। कोई बात नहीं, फिर से नर्सरी से लाएंगे और फिर से अपनी बगिया को सुंदर बनाएंगे, कोशिश जारी रखेंगे। तो इस तरह से मैं इनको भी लगा देती हूँ, देखती हूँ कितने चलते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये कलांचू, क्रोटोन, गुलाब और जिरेनियम, इन पर मैंने आज काम किया है, और धीरे धीरे सारे पॉट्स में मैं इस तरीके से काम करती जा रही हूँ। तो धीरे धीरे ये विंटर्स के लिए हमारा गार्डन तैयार हो जाएगा। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।